सम्मोहन शब्द अपने आप में काफ़ी रहस्यपूर्ण है। सम्मोहन भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। इस विद्या के माध्यम से दूसरे को अपने वश में कर सकते हैं। युगों से इस परामनोविज्ञान की एक श्रेष्ठ विद्या का उपयोग होता रहा है। सामान्य तौर पर किसी को अपने आचरण, बात, व्यवहार, रूप, रंग व सौंदर्य से आकर्षित तो किया जा सकता है, लेकिन उससे उसे तत्काल अपने सम्मोहन में कदापि भी बांधा नहीं जा सकता। भक्ति बोध न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन काल से प्राण विद्या अथवा त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता था। इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व काल में साधु संत और ऋषि मुनि इस विद्या का प्रयोग कर सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी किया करते थे। त्रिकाल विद्या इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि सम्मोहन विद्या से आखिर में व्यक्ति या साधक भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, जो उसे सर्वसामर्थ्यमान बनाती हैं। सम्मोहन विद्या के माध्यम से व्यक्ति 3 तरीकों से दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित कर सकता है। 1 नंबर पर है साधारण सम्मोहन। यह मात्र सतही सम्मोहन होता है। इसमें व्यक्ति केवल ऊपरी तौर पर ही सम्मोहित होता है और सम्मोहित व्यक्ति आपकी वही बातें मानेगा जो उसके अनुकूल होंगी। जो बात उसके आचरण, धर्म व विश्वास के विपरीत होंगी, ऐसी बात वह कभी नहीं मानेगा। यानी कहने का आश्चर्य यह हुआ कि वह स्वयं के हित को सर्वोपरि रखेगा। वह आपके सम्मोहन में तो जरूर होगा, लेकिन करेगा अपने हित को ध्यान में रखकर। दूसरे नंबर पर है सतर का सम्मोहन। दूसरे सतर पर सम्मोहित किया गया व्यक्ति आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने लगता है, लेकिन इस सतर पर भी वह सम्मोहनकर्ता की सभी बातें नहीं मानता। कल्पना कर लीजिए, अगर सम्मोहनकर्ता सम्मोहित व्यक्ति से कहता है कि वह किसी की हत्या कर दे या फिर उसके किसी प्रिय का अपमान कर दे, तो सम्मोहित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। वह ऐसा कोई अन्य कार्य भी नहीं करेगा जो उनके व्यवहार, संस्कार व आचरण के प्रतिकूल होगा। वह वही करेगा जो उसके आचरण के अनुकूल होगा। तीसरे सतर का सम्मोहन क्या है? इस सतर पर सम्मोहित व्यक्ति पूरी तरह से सम्मोहनकर्ता के वश में होता है। सम्मोहनकर्ता जो भी उस व्यक्ति को आज्ञा देगा, वह व्यक्ति उसकी बात अवश्य मानेगा। इस सतर पर सम्मोहित व्यक्ति के मन में कोई बात भी डाली जा सकती है जिसे वह व्यक्ति मानने लगता है। उदाहरण स्वरूप, अब से आपकी मिर्ची मीठी लगने लगेगी, अचार फीका लगने लगेगा, और उसके बाद अगर सम्मोहन तोड़ दिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि सम्मोहित व्यक्ति को मिर्ची मीठी लगने लग जाएगी और अचार भी फीका लगने लगेगा। सम्मोहन का एक अन्य तरीका भी है जिसे पोस्ट हिप्नोटिज्म कहा जाता है। इस सम्मोहन के तहत व्यक्ति सीधे तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित नहीं करता, बल्कि वह किसी वस्तु के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करता है। उदाहरण स्वरूप, सम्मोहनकर्ता एक रुमाल का सम्मोहन करता है और उसे भावना देता है कि जो भी व्यक्ति इस रुमाल को देखेगा वह उसके अनुकूल हो जाएगा। यह बहुत हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि इस प्रकार का सम्मोहन भी पूरी तरह से काम करता है और जो भी व्यक्ति उस रुमाल को देखेगा वह सम्मोहनकर्ता के अनुकूल निश्चित तौर पर व्यवहार करेगा। यह सम्मोहन का काफ़ी प्रभावी तरीका है। स्वसम्मोहन क्या है? इस प्रक्रिया में सम्मोहनकर्ता स्वयं का सम्मोहन करता है। सम्मोहन की इस प्रक्रिया में व्यक्ति का उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण बढ़ जाता है और उससे उसका मस्तिष्क सशक्त हो जाता है। यह विद्या आत्मोत्थान के लिए प्रभावी मानी गई है। जाने कैसे काम करता है सम्मोहन? इतना सब जानने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा और तमाम उत्सुकताएं भी होगी कि आखिर सम्मोहन कैसे काम करता है। आइए जानते हैं कि असलियत में सम्मोहन हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। सम्मोहन पूरी तरह से हमारे अचेतन मस्तिष्क पर आधारित होता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क जितना ही शक्तिशाली व एकाग्र होगा, उतनी हमारी सम्मोहन शक्ति प्रबल होती जाएगी। आइए जानते कि अवचेतन मस्तिष्क को एकाग्र व शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। यूँ तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क को शक्तिशाली व एकाग्र करने की अनेक विद्याएं शास्त्रों में बताई गई हैं, लेकिन उन विधियों में 2 विधियाँ प्रमुख हैं। ये 2 विधियाँ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप कमेंट में सबसे ज़्यादा मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय महाकाल।